Hello and welcome students. Today we are going to see our fourth chapter of history subject. Name of the chapter is Maharashtra before the times of Shivaji Maharaj. मतलब महाराष्ट्र का जो कल्चर था, वहाँ के लोगों की जो रहने की और ऊपर से जो दूसरे पावर्स कौन से थे महाराष्ट्र में और इंडिया में, जो कि हुकूमत उनकी चलती थी और वहाँ का जो लोगों का रहन सहन था वो कैसा था, वो आज हम लोग इस लेसन में देखेंगे. At the beginning of the 17th century CE, most of the territory in Maharashtra was under the control of Nizam Shah of Ahmednagar and Adil Shah of Bijapur. The Mughals had entered Khandesh. Their objective was to expand their power in the south. There were settlements of Siddhi people who had come from Africa along the coastline of Konkan. मतलब उस टाइम पर महाराष्ट्र में किसकी हुकूमत थी? निजाम शाह ऑफ अहमदनगर एंड आदिल शाह ऑफ बीजापुर. यू कैन अंडरलाइन दिस टू वर्ड्स. द मुगल्स हैड एंटर्ड खानदेश. मुगल्स जो थे वो खानदेश से एंटर हुए थे और उनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि वो अपना पावर्स जो है वो एक्सपांड करे साउथ में. देयर वेयर सेटलमेंट्स ऑफ सिद्धि पीपल who had come from Africa along the coastline of Konkan. सिद्धि पीपल की भी सेटलमेंट्स थी जो कि अफ्रीका से आए हुए थे और कोस्ट लाइन पर वो along with the coastline of the Konkan they were settled over there. The competitions and the conflicts among the Portuguese, the British and French and Dutch who had come from Europe was getting intense during this period. उसके बावजूद और कौन थे? पोर्टुगीज, ब्रिटिश, फ्रेंच और डच. ये जो यूरोप से आए हुए थे ये लोग भी हमारी इंडिया के ऊपर इनकी भी हुकूमत थी और वो कौन सी जगह पर थे? देयर वॉज अ स्टिफ कॉम्पिटिशन बिटवीन अमंग देम टू कैप्चर द मार्केट फॉर ट्रेड. ट्रेडिंग के लिए इन लोगों के बीच में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन था कि इंडिया का जो ट्रेडिंग है मतलब उससे वो पूरे मार्केट के ऊपर किसी एक की ही पूरी हुकूमत रहे. मतलब पूरा जो मार्केट है वो उनके अंडर ही कंट्रोल में रहे. ओके. After that, the Portuguese had already established their rule in Goa and Vasai on the western coastline. वेस्टर्न कोस्ट लाइन पर जो गोवा है वहां पर जो रूलिंग था वो किसका था? पोर्तुगीज का, गोवा एंड वसई में. द ब्रिटिश, द डच एंड द फ्रेंच हैड फाउंड एन एंट्री थ्रू द मीडियम ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज बाय सेटिंग अप फैक्ट्रीज. जो डच, ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनीज थे इनकी जो एंट्री हुई थी वो किस वजह से हुई थी? बिकॉज ऑफ द ट्रेडिंग कंपनीज एंड ऑल्सो बाय सेटिंग अप देयर फैक्ट्रीज. All these powers ascend the strength of other powers, kept themselves safe and tried to dominate as much as possible. This conflict had created instability and insecurity in Maharashtra. ये जो उन लोगों के बीच में जो लड़ाई थी उस वजह से क्या हो गया था? वो एक दूसरे के हुकूमत एस्टेब्लिश नहीं होने देता था. ऑल दिस पावर जो थे वो स्ट्रेंथ द पावर दे कीप देमसेल्फ सेफ एंड ट्राई टू डोमिनेट एज मच एज पॉसिबल. खुद को बचाने की वो पूरी कोशिश करते थे. दिस कॉन्फ्लिक्ट हैड क्रिएटेड इंस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी इन महाराष्ट्र. इस वजह से बहुत सारे ये जो अलग अलग पावर्स थे वो हमेशा खुद को सेफ रखने के लिए एक दूसरे को डोमिनेट करते थे. इस वजह से उनके लिए स्टेबल होना और सिक्योर होना ये इम्पॉसिबल होने लगा इन महाराष्ट्र. दिस डिफरेंट पीपल फ्रॉम यूरोप आर कॉल्ड टोपकर. ये जो अलग अलग लोग थे
वो उन्हें क्या बोला जाता था, टोपकर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कस्टमरी हेडगियर. On the basis of their customary headgear, they were known as topkar. Okay. It is necessary to get acquainted with the village that was known as Mauja, Kasba and Pargana to understand the nature of settlements in that period, as also of the officers that formed a link between the rulers and their subjects. अब ये बहुत ज़रूरी था कि एक दूसरे के साथ में उनका मिलाव जुलाव, जैसे कि कस्बा, परगानास, मौजा. मौजा मीन्स व्हाट, स्मॉल विलेज. ओके, टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ दिस सेटलमेंट्स इन द पीरियड, एज ऑल्सो वॉज द ऑफिसर्स दैट फॉर्म्ड अ लिंक बिटवीन द रूलर्स एंड देयर सब्जेक्ट. और जो ऑफिसर्स थे जो कि एज अ लिंक बने हुए थे अपनी प्रजा और रूलर्स के बीच में. सब्जेक्ट्स मतलब प्रजा. And also the markets and the craftsmen. Pargana was made up of many villages. Pargana जो है, it is made up of many villages. जैसे अभी अपन बोलते हैं तालुका, तालुका के अंडर बहुत सारे विलेजेस आते हैं, वैसे उस टाइम पर परगाना बोला जाता था, उसके अंडर बहुत सारे विलेजेस हुआ करते थे. Generally the headquarters of the Pargana was called Kasba. You can underline these words. जो हेडक्वार्टर रहता था परगाना का, उसे कस्बा बोला जाता था. मतलब कस्बा के अंडर बहुत सारे विलेजेस थे. अ विलेज स्मॉलर देन अ कस्बा वाज कॉल्ड मौजा. विलेज जो कस्बा से छोटा है उसे क्या बोला जाता था, मौजा. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज कस्बा, मौजा एंड परगाना. Let us get acquainted in brief with village, kasba and pargana respectively. उसको ही थोड़ा ब्रीफ में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी विलेज. विलेज मीन्स मौजा. मोस्ट ऑफ द पीपल लिव्ड इन विलेजेस. अ विलेज वॉज ऑल्सो कॉल्ड मौजा. बहुत सारे जो लोग थे वो विलेजेस में रहते थे और विलेज को मौजा भी बोला जाता था. और उसका जो चीफ था, चीफ ऑफ द विलेज वॉज नोन एज पाटिल. आप लोगों को अभी भी पता होगा कुछ विलेजेस में अभी भी ये प्रथा है कि वहाँ के जो चीफ होते हैं, जो कि सबकी देखभाल करते हैं, उनको उनकी कोई भी चीज़ के ऊपर अगर कोई आपत्ति आ जाए, कैलेमिटीज आ जाए, नेचुरल कैलेमिटीज और एनीथिंग लाइक दैट, दे यूज टू टॉक विद पाटिल. ओके, तो उन्हें पाटिल बोला जाता था. ही यूज टू ट्राई टू ब्रिंग मैक्सिमम लैंड अंडर कल्टिवेशन. पाटिल का क्या काम था कि ज्यादा से ज्यादा जमीन जो है वो अंडर कल्टिवेशन में लाई जाए. मतलब जो पड़ी जगह रहती है जहाँ पर कल्टिवेशन नहीं हुआ होता है या वो जगह सही नहीं होती है, वहाँ पर पानी वगैरह नहीं है, तो उसको किस तरह कल्टिवेशन में लाया जाए. When there was any dispute in the village, the patil resolved it and made peace. मतलब जो गांव में अगर किसी के साथ में किसी के झगड़े हो जाए तो उसको सुलझाना, उसके ऊपर सही डिसीजन देना और गांव में शांति बनाए रखना, ये किसका काम रहता था, पाटिल का. नाउ कुलकर्णी. अ कुलकर्णी हेल्प्ड द पाटिल इन हिज वर्क. कुलकर्णी ये पाटिल को उसके वर्क में हेल्प करते थे. ओके, ही वॉज ऑल्सो हैव टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ द रेवेन्यू दैट वॉज कलेक्टेड. देयर वेर वेरियस आर्टिशंस इन द विलेज. दे हैड हेरिडिटरी राइट्स रिगार्डिंग देयर ऑक्यूपेशंस. द पीजेंट्स gave a share of their agriculture produce to the artisans for the services they rendered to the village community. This share was known as baluta. अब जो कुलकर्णीस थे वो कलेक्ट करते थे रेवेन्यूज लोगों से और उसका रिकॉर्ड बनाया जाता था. देयर वेर वेरियस आर्टिशंस. बहुत सारे अलग अलग आर्टिशंस भी होते थे विलेज में
जो कि अलग अलग चीजों का उत्पन्न करते थे। दे हैड हेरिडिटरी राइट्स रिगार्डिंग देयर ऑक्यूपेशन, मतलब अब कुम्हार है तो कुम्हार का जो उसका जो बेटा रहेगा वो भी कुम्हार मतलब मिट्टी के बर्तन ही बनाएगा। ओके, तो ये हेरिडिटरी उनका हक था कि वो वही ऑक्यूपेशन को वो अपनाए। The peasants gave a share of their agriculture produce to the artisans for the services they rendered to the village community. अब वो लोग उस टाइम पर पैसा नहीं दिया करते थे, जो भी आर्टिशंस रहते थे वो एग्रीकल्चर के लोगों को अपनी चीज देते थे, और एग्रीकल्चर के लोग जो थे जो भी वो उगाते थे धान्य जो भी वो उगाते थे उसमें का कुछ पार्ट वो उनको देते थे। दिस शेयर वॉज नोन एज बलूता, इस शेयर को क्या बोला जाता था? बलूता, BALUTA। ओके, सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव सीन दैट who were the other powers in Maharashtra and from which area they were ruling in Maharashtra before the times of Shivaji Maharaj. In our next video, we will see about Kasba. Okay, till that, bye.